कहीं ना कहीं लगता है कि अब इंडियन ड्रेसिंग रूम में ना वो जो रिफ्ट है ना, वो जो कैप्टनसी की भूख है, वो कैप्टनसी की लालच है, वो चीज अब इंडियन क्रिकेट को मुझे ऐसा लगता है इन कमिंग ईयर शायद खराब करेगी। Oh, and that's going for six. That's going out. Miles and 50 up. What an innings of just 29 deliveries. He's a six-hitting machine tonight. He's hit 7 sixes. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सिडनी से एक खबर आई है तो मैंने सोचा आप लोगों तक भी पहुंचा दी जाए। काफ़ी दिनों से एक स्पेकुलेशन चल रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे विराट कोहली का ये आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है, कुछ लोग कह रहे थे रोहित शर्मा का ये आखिरी टेस्ट मैच हो रहा है, कुछ लोग कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि रोहित शर्मा इसके बाद आपको आज के बाद टेस्ट क्रिकेट में खेलते ना देखने को मिले। और काफ़ी स्पेकुलेशन चल रही थी। कल कोई सुना है कि कोई एक सख्त किस्म की एक टीम मीटिंग हुई है जिसमें कोच ने काफ़ी टीम के साथ कुछ हार्श वर्ड यूज़ किए और उसकी कुछ खबरें हमने देखी जो जो एज़ यूजुअल ये जो हमारा एशियन कल्चर है, इसमें जब हम भी पाकिस्तानी टीम में खेलते थे तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि बड़ी हार्श किस्म की जो टीम मीटिंग्स होती थी उसमें बड़े जोशीले वर्ड्स भी बोले जाते थे और बड़ा गुस्सा भी किया जाता था। वो टीम मीटिंग होती थी, वो एक फैमिली के दरमियान में की गई कुछ बातें होती थी और फिर बाद में एंड में मीटिंग एंड में कहा जाता था कि जो आज इस रूम में हुआ है दैट शुड स्टे हेयर। और उसका नतीजा ये होता था कि जब अभी कई दफ़ा ऐसा भी होता था कि हम लोग मीटिंग ख़त्म करके अपने रूम्स में भी नहीं जाते थे, तो वो पूरी की पूरी जो टीम मीटिंग्स होती थी ना, वो बिल्कुल उसी तरह से ट्वीट्स हुई होती थी फ्रॉम द डिफरेंट जर्नलिस्ट जो भी हमारे स्पोर्ट्स के। तो ये एक हमारा एशियन कल्चर है कि जो टीम्स के अंदर ही कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा एसोसिएशन होती है। कुछ जो बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो विक्रांत गुप्ता हैं वो काफ़ी जो टीम की इनसाइड न्यूज़ हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और वो लाइव भी उधर सिडनी में मौजूद हैं। उधर से काफ़ी चीज़ें जो टीम के अंदर हो रही हैं वो हमें लाइव रिपोर्टिंग भी देखने को मिल रही है। तो अब ऐसा एक बात चल रही थी कि यार क्या रोहित शर्मा इसके बाद हमें नजर आएंगे टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए। तो अगर रोहित शर्मा की हम परफॉर्मेंस इस पूरी टेस्ट सीरीज में उठा के देखते हैं तो वो बड़ी पैथेटिक है। बल्कि पिछली 18 इनिंग्सों में मैं देख रहा था कि उन्होंने सिर्फ सिर्फ एक 50 स्कोर की। और इस पूरी सीरीज में साउथ अफ्रीका को ना जो उनका इंडियन मीडिया भी है उसने भी एक विलन के तौर पे पेश किया है। सबसे पहले जो वो पहले टेस्ट में अवेलेबल नहीं थे, साउथ इंडिया ने वन साइडेड वो टेस्ट मैच जीता। और उसके बाद वो जब आए तो एक तो उन्होंने वो जो उनकी अपना एक टीम का एक पैटर्न था खुद ओपन करना, वो उन्होंने डिस्टर्ब ना करने की बात की। उसके बाद उन्होंने केएल राहुल को 3 नंबर पे खेलने का कहा। फिर केएल राहुल कभी 4 नंबर पे खेल रहे हैं, कभी वो दोबारा ओपन कर रहे हैं। तो इस तरह सिर्फ ऐसा लगा कि जैसे रोहित शर्मा ने अपने आप को एडजस्ट करने के लिए पूरी जो एक टीम का एक कॉम्बिनेशन था उसको ख़राब किया, जिससे लगता है कि गौतम गंभीर खुश नहीं थे। देखने में तो लगता है जैसे गौतम गंभीर की रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, बट ऐसा होता है जब आप ऑस्ट्रेलिया टूर पे कोई भी बड़ी टीम जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो टीमें, पाकिस्तान तो बहुत कम ऑस्ट्रेलिया में जीता है। जब हम ऑस्ट्रेलिया खेलने भी जाते हैं तो कोई इतनी एक्सपेक्टेशंस होती नहीं है जीतने की, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। तो लेकिन जब बड़ी टीमें जाती हैं, चाहे जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जीतती होती थी, या इंडिया लेटली हमने देखा कि वो ऑस्ट्रेलिया में जीतती है, तो ऐसी जो भी बड़ी टीमें जब ऑस्ट्रेलिया में जाती हैं, हमने पास्ट में भी देखा है कि टीम के अंदर के जो इख्तलाफात हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, वो सामने आते हैं। बिकॉज जब टीम आपकी हारती है तो आपके ड्रेसिंग रूम में वो सख्त बातें भी होती हैं, वो सख्त बिहेवियर्स भी आते हैं, मगर उन बिहेवियर्स का किसी जर्नलिस्ट के थ्रू बाहर मीडिया तक आना, ये एक बड़ी गलत चीज़। आई थिंक ये बड़ा एक गलत प्रेसिडेंट सेट होता है। मगर ये हमारा एशियन कल्चर है। हमारे जो एशियन टीम्स के जो प्लेयर्स हैं उनकी पर्टिकुलर जो जर्नलिस्ट होते हैं स्पोर्ट्स के, उनके साथ एक कनेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू ये बाहर निकलती हैं। तो न्यूज़ ये आई है जी, रोहित शर्मा ने अपने ऑप्ट आउट कर लिया है सिडनी टेस्ट मैच से, जो मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन था। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था और पूरे जो क्रिकेट फैंस हैं उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये रोहित शर्मा के करियर का आखिरी टेस्ट मैच साबित होगा और वो इसके बाद टेस्ट क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे। तो वो हो सकता है कि मैच से पहले एक अनाउंसमेंट करें जो भी दुनिया में उनके करोड़ों फैन है। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि रोहित शर्मा एक बहुत बड़े प्लेयर है। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वो ग्लोबली एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। 4000 प्लस टेस्ट क्रिकेट में रन हैं, 4000 प्लस T20 आईज में रन हैं, 11,000 के करीब उनके ओडीआई में रन हैं, 50 प्लस उनके इंटरनेशनल हंड्रेड्स हैं, 3 डबल हंड्रेड है उनके ओडीआई क्रिकेट में। और अगर मैं कहूँ कि पिछले 10 या 15 साल का जो भी उनकी जनरेशन थी, जिस जनरेशन में वो क्रिकेट खेले हैं, अगर मैं कहूँ कि वो अपनी जनरेशन के सबसे गिफ्टेड और टैलेंटेड बैट्समैन थे, तो इसमें कोई दो राय मेरा नहीं ख्याल के होगी। बट मुझे ना
ये जो इन्होंने अपने आप को ऑप्ट आउट किया ना, इसके पीछे कुछ वजूहत हो सकती हैं। या तो जो वो कल एक रिपोर्ट हो रही है कि जो एक सख्त मीटिंग हुई है कोच की तरफ से, उसमें ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में जो भी कोचेज होते हैं वो जो सारा इम्फोसाइज वो सीनियर प्लेयर्स पे आता है। बिकॉज देखें, आप सीनियर प्लेयर्स को बैक ही इन चीज़ों के लिए करते हैं। आप सीनियर प्लेयरों से आपको सीनियर प्लेयर्स को खिलाने की वजह ही ये होती है कि ये आईसीसी इवेंट्स और इस तरह की जो बड़ी सीरीज है उसमें डिलीवर करके वो टीम को फायदा देंगे। अगर आपके सीनियर प्लेयर्स जब परफॉर्म नहीं करते तो वो कहीं ना कहीं वो टीम पे एक बर्डन सा बन जाता है, टीम पे एक एक एक्स्ट्रा लगेज है जिसको वो टीम कैरी करती है। तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे उसके बाद शायद रोहित शर्मा ने ये डिसीजन लिया कि उनको नहीं खेलना चाहिए ये टेस्ट मैच। लेकिन उनके इस फैसले से बड़े क्वेश्चन जो हैं वो उठ रहे हैं कि क्या हम रोहित शर्मा को दोबारा टेस्ट क्रिकेट में खेलता हुआ देखेंगे या नहीं देखेंगे। ऑब्वियसली मुझे लगता है इसमें बीसीसीआई भी इन्वॉल्व हुई होगी, उन्होंने कोच को भी बताया। ये ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी सीरीज के दौरान इतना बड़ा प्लेयर वो कहे मैं कल मैच नहीं खेल रहा हूँ। देखें, ये सीरीज ना तो अभी इंडिया हारा है, ये सीरीज अभी भी ड्रॉ हो सकती है। अगर ड्रॉ होती है ये सीरीज तो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो ऑब्वियसली इंडिया के साथ जाएगी, क्योंकि उन्होंने पिछली दोनों टेस्ट सीरीज जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी भी उन्हीं के पास है, क्योंकि वो दोनों पिछली टेस्ट सीरीज जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम की बैटरमेंट के लिए डिसीजन लिया जा सकता है। और ये हो सकता है कि बीसीसीआई ने उनके साथ कुछ ऐसी बात हुई हो कि जिसमें वो रिटायरमेंट है, जो उनका आखिरी टेस्ट मैच है, रोहित शर्मा की ख्वाहिश भी हो कि वो इंडिया में खेलें। और अगर वो ये टेस्ट मैच भी खेलते और वो फ्लॉप होते और इंडिया बुरी तरह वो मैच हारती, तो मुझे लगता है फिर कोचिंग स्टाफ के पास भी और बीसीसीआई के पास भी कोई जवाब ना होता उनको एक और टेस्ट मैच खिलाने का। तो मुझे जहाँ तक लगता है रोहित शर्मा का इस टेस्ट मैच से ड्रॉप होना, एक तो ये वजह है कि वो फॉर्म में नहीं है। उन्होंने कोचेस ने भी उनसे बात की होगी, उन्होंने खुद भी सोचा होगा कि एक शुभमन गिल जो कि ही इज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इन टेस्ट क्रिकेट दिस ईयर, वो बाहर बैठे हुए हैं, तो आई थिंक ही शुड प्ले। और दूसरा, अगर वो इस टेस्ट मैच में फ्लॉप होता है तो उनके लिए फिर मौका नहीं है कि वो एक ग्रैंड सेंड ऑफ जो टेस्ट क्रिकेट से है वो अपने होम में ले सके। तो मुझे जो मेन रीज़न लगती है उनके ना खेलने की वो यही लगती है कि हम रोहित शर्मा को ज़रूर एक टेस्ट मैच और खेलता देखेंगे और वो उनके होम पे होगा। लेकिन अगर देखिए, ये एक कल्चर है जो हमारे एशियन लेजेंड्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है। कि जब आप पे ऐसा टाइम आ जाए ना कि जो एक कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं सोशल मीडिया पे, एक 10 साल का बच्चा भी लिख रहा है रोहित शर्मा कुछ नहीं कर रहा, रोहित शर्मा को निकालो, तो आई थिंक दैट इज़ अबाउट टाइम। उससे पहले एक तो सोच लेना चाहिए कि आप रिटायर हो जाएं। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में इट्स अबाउट टाइम रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर उनको फोकस अपना ओडीआई क्रिकेट में करना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा हमें ओडीआई क्रिकेट खेलते हुए नजर ना आए। मगर जो भी होगा, आई थिंक ही हैड बीन अ ग्रेट एम्बेसडर ऑफ द गेम, ग्रेट प्लेयर ऑफ आवर जनरेशन, one of the most gifted, one of the most talented batters that I have ever seen in my life. जिनके साथ मैं खेला हूँ, जिनके अगेंस्ट में खेला हूँ, मैंने उनसे टैलेंटेड और उनसे ज़्यादा गिफ्टेड प्लेयर नहीं देखा। बट ये दैट इज़ लाइफ। आप जितना भी आप पे अच्छा टाइम और बुरा टाइम हमेशा आता है, और एज एक ऐसी चीज़ है, आप जिसको जितनी भी मेहनत कर लें, यू कैन नॉट बीट योर एज। आई थिंक रोहित शर्मा हैड अ ग्रेट करियर और वी प्रे कि वी विल बी एबल टू सी हिम वंस मोर इन हिज टेस्ट करियर। और मुझे ना एक और चीज़ लगती है, वो ये है कि इंडियन ड्रेसिंग रूम में ना हमने बड़े सालों से देखा है कि जो इनकी कैप्टनसी है ना वो बड़ी स्मूथली ट्रांसफर हुई है टू अनदर। जब हमने देखा था कि सचिन तेंदुलकर कैप्टन थे तो राहुल द्रविड़ कैप्टन बन गए, उनके बाद जब एमएसडी कैप्टन बने तो उनको थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ी सीनियरिटी चीज़ों को। तो बड़े अरसे तक एमएसडी ने उनकी कैप्टनसी को संभाला। तो जब उनके पास ट्रांजिशन हुई तो विराट कोहली कैप्टन बने, बिकॉज वो विराट कोहली ही डिजर्व करते थे। बिकॉज एक तो उस कैलिबर के प्लेयर होना, उतने सीनियर होना, वो बड़ा एक स्मूथली ट्रांसफर हुआ। जब विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाया गया, सारा ड्रामा बना। बट उनसे लेकर कैप्टनसी जब रोहित शर्मा को दी गई तो वो चीज़ें सारी चीज़ें ठंडी पड़ गई, क्योंकि रोहित शर्मा भी उसी कैलिबर के प्लेयर थे जिस कैलिबर के प्लेयर विराट कोहली है। और रोहित शर्मा की कैप्टनसी की स्किल्स के बारे में भी हमेशा बात होती है। तो मुझे अब लगता है कहीं ना अब जब विराट कोहली कैप्टनसी की रेस में नहीं है, रोहित शर्मा की बातें हो रही हैं कि ये शायद इनका आखिरी करियर का टेस्ट मैच है, तो अब हम नीचे देखते हैं ना तो हमें बुमराह भी नजर आ रहे हैं, हमें ऋषभ पंत भी नजर आ रहे हैं, हमें शुभमन गिल के बारे में भी बातें हो रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब इंडियन ड्रेसिंग रूम में ना वो जो रिफ्ट है ना, वो जो कैप्टनसी की भूख है, वो कैप्टनसी की लालच है,
वो चीज़ अब इंडियन क्रिकेट को मुझे ऐसा लगता है इन कमिंग ईयर शायद खराब करेगी, क्योंकि पहले हमेशा पिछले 20 सालों से हमने देखा कि इंडियन टीम में बड़े स्टार होते थे, एक बड़े स्टार से कैप्टनसी निकल के दूसरे के पास आती थी। तो अभी अगर जब आप रोहित शर्मा हट जाएंगे, कोहली कैप्टनसी की रेस में है नहीं, तो बाकी अगर बुमराह का फास्ट बॉलर हैं, वो हमें भी पता है कि वो सारे टेस्ट मैचों में अवेलेबल भी नहीं होते, वो पिक एंड चूज करके क्रिकेट को खेलते हैं। तो अगर वो कैप्टनसी किसी और को दी जाती है तो वो ये ऋषभ पंत हो गए, शुभमन गिल हो गए, केएल राहुल हो गए, ये एक तो एक ही कैलिबर के प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये सब के सब कैंडिडेट हैं, किसी को पता नहीं है कि इनमें से कैप्टन कौन होगा। उस टाइम पे जब ये ट्रांजिशन होती थी तो साफ पता होता था कि यार जब गंगुली कैप्टन हटे थे तो पता था धोनी बनेगा, जब धोनी कैप्टन हटे थे तो सबको पता था कि भाई विराट कोहली कैप्टन बनेंगे। जब विराट कोहली को कैप्टन से हटाया गया तो सबको पता था कि अब कैप्टनसी रोहित शर्मा को दी जाएगी, लेकिन रोहित शर्मा के बाद अभी तक उनके पास क्लैरिटी नहीं है कि नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा। जसप्रीत बुमराह भी एक बाकियों से अलग कैलिबर के क्रिकेटर जरूर है, मगर वो फास्ट बॉलर हैं, वो सारे के सारे टेस्ट मैचेस नहीं खेलते, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें प्लेयरों की जागी होंगी कि मुझे कैप्टन बनना है, मुझे कैप्टन बनना है। तो इस चीज को अगर ये इंडियन क्रिकेट में आ गई ना तो इंडियन क्रिकेट का बहुत बुरा हाल होगा। आई थिंक जो बीसीसीआई है, जो गौतम गंभीर है, जो इवन विराट कोहली है, तो मेरे ख्याल में तो ये बुरा आइडिया नहीं होगा फॉर टाइम बिंग कैप्टनसी वापस विराट कोहली को देकर जिसको भी आपने बनाना है नेक्स्ट कैप्टन या बनाना है उसको वाइस कैप्टन रखा जाए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भले अच्छे कैप्टन होंगे मगर कैप्टन उसी को होना चाहिए जो 90% ऑफ द टाइम जो सीरीज होती हैं, जो मैचेस होते हैं, उनमें वो अवेलेबल होते हैं। और बाकी अगर विराट कोहली, मुझे नहीं लगता अगर वो कैप्टनसी नहीं लेते तो फिर जो इंडियन क्रिकेट है ना, जो इंडियन का जो ड्रेसिंग रूम है वो एक मुश्किल ड्रेसिंग रूम बनेगा। आप ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सी यू ऑल सून टुमारो विद अ न्यू व्लॉग।